बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक दफ़ा फिर से फर्स्ट ईयर की मैथ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आगे पीछे कर दिए गए, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से ख़त्म कर दिए गए। तो चैप्टर सेम ही है पहला हमारा, जिसको हमने कम्प्लेक्स नंबर्स बोला था। तो कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर सेम रहेगा। अब हम अगेन से एक दफ़ा चेक करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। बेसिकली जो कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है उन्हें सी से शो किया जाता है। अब उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो आयोटा के साथ आती हैं। जो आयोटा होता है हमारे पास वो इक्वल होता है -1 का अंडर रूट या माइनस का अंडर रूट। अब कम्प्लेक्स वैल्यूज़ में हम वैल्यूज़ को लिखते किस तरह हैं, तो चाहे हमारे पास वो 2 आयोटा आ जाए, 5 आयोटा आ जाए, अभी ये कम्प्लेक्स है। एक इसका मेथड होता है इसको लिखना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, मतलब एक वैल्यू इसकी रियल है और एक वैल्यू इसकी इमेजिनरी पार्ट में आ रही है। तो जो हमारे पास a आएगा आयोटा, जो हमारे पास a आएगा आयोटा के बगैर वाली वैल्यू, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। जो ये वैल्यू आएगी इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी वैल्यू जो इस फॉर्म में है या सिर्फ आयोटा की फॉर्म में है, अब चाहे वो आयोटा की फॉर्म में जैसे बी आयोटा है तो उसको भी हम 0 a प्लस बी आयोटा लिख सकते हैं। सेम एज इट इज, को रियल नंबर है 2 तो उसको भी मैं 2 प्लस 0 आयोटा, मतलब अगर a है तो उसको ए प्लस 0 आयोटा, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर देंगे। तो हर कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होता है और हर रियल नंबर में कम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पहली वैल्यू a, सेकंड वैल्यू b। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, a की जगह फर्स्ट वैल्यू और b की जगह सेकंड वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये 4 16, 7 का स्क्वायर 49, -4 सेम आ गया। ऐड करेंगे तो -4 ओवर 65, ऊपर तो हमने छेड़ी किसी वैल्यू को नहीं है, तो -7 ओवर 65। ये क्या आ गया हमारे पास, पहले पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है हमारे पास √2 और -√5। अब इसमें क्या है, वही ये पहली वैल्यू ए हो जाएगी, दूसरी वैल्यू बी। फार्मूले में वैल्यूज यूज़ कर लेंगे तो √2 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस -5 अंडर रूट का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जो वैल्यू फार्मूले के साथ है, और √5 वैसे माइनस में था तो माइनस इंटू माइनस √5 ओवर 2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस -√5 का स्क्वायर। तो √2 ओवर 2 प्लस 5 √5, ये 2 प्लस 5 कहाँ से आया, ये ऐसे कट गया, और माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 5 2 + 5 √2/7 और √5/7, यही क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है 10। तो इसमें भी सेम वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे, मेथड यहाँ पर भी सेम रहेगा, लेकिन एट द एंड एक बात समझने वाली है कि 10 आंसर जो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला था 10 ही आया है। तो 10 को हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम इस वैल्यू का इन्वर्स लें तो अब वही आंसर आएगा। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। किसी वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी कम्प्लेक्स वैल्यू को, तो उसका आंसर वही वैल्यू बजाते खुद आ जाएगी। तो ऐसी वैल्यू जिसको, मतलब जैसे 1 है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ किसी भी वैल्यू को इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही वैल्यू जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यही काफ़ी है।